7 नवंबर को छठ पूजा है। अभी 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली में लाखों लोग छठ पूजा करते हैं। मैं इस वक्त आईटीओ के पास के यमुना घाट पर हूं, जहां पर ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है। यहां पर छठ व्रती जो हैं वो पूजा करने के लिए आएंगे, यहीं पर डुबकी लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो तस्वीर, यहीं से वो सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है और किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले जब यहाँ पर पहुंचे थे हम लोग, तो हमने देखा था किस तरह की यहाँ पर गंदगी पसरी हुई थी हर तरफ। लेकिन अब साफ सफाई का काम भी चल रहा है। तो वो साफ सफाई का काम चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आसपास जो बहुत ही गंदगी थी ये यमुना घाट के पास में, तो उसको साफ किया जा रहा है जल्दी से, क्योंकि बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और टेंट भी लगा दिया गया है। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर की बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई उस तरफ यमुना घाट के पास न जाए। आर्टिफिशियल घाट पर ही लोग यहाँ पर पूजा करें, यहीं पर सूर्य को अर्घ दें और उस तरफ न जाएं, उसके लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। तो ये मैं जो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ वो आईटीओ के पास के यमुना घाट की दिखा रही हूँ, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर छठ व्रती जो हैं वो पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और तस्वीर देखिए किस तरह की तैयारियां की गई। अभी तो फिलहाल लाइटिंग भी हो रही है। आर्टिफिशियल घाट को किस तरह से बनाया गया है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 दिन पहले बहुत बुरा हाल था और लगातार हम इसको कवर करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सफाई हो रही है इस वक्त और क्या तैयारियां की गई हैं। तो वो बैरिकेडिंग है, उधर नहीं जा सकते। यहीं जो आर्टिफिशियल जो घाट है यहीं पर पूजा करेंगे, यहीं पर छठी मैया की पूजा होगी, यहीं से सूर्य देवता को अर्घ देंगे जो छठी व्रती महिलाएं हैं यहाँ पर। तो तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल लाइटिंग भी देखिए, ये जो टेंट के पास में लाइटिंग की गई है ये भी अभी फिलहाल काम चल रहा है, इसको भी ठीक किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। हालांकि जो पूजा करने वाले जो लोग हैं वो लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि यमुना घाट जो है वहां पर पूजा करने की उनको अनुमति दी जाए, बजाय ये जो आर्टिफिशियल घाट हैं इस तरह बनाने के। वो सीधे वो यमुना इतनी साफ होनी चाहिए कि लोग वहीं पर पूजा अर्चना कर पाए। तो ये मांग रही है, लेकिन फिलहाल तमाम आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं दिल्ली में, वहीं पर जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो लाखों लोग यहाँ पर छठ पूजा करते हैं। तो क्या तैयारियां हैं घाट पर, इस यह देखने के लिए हम यहाँ पर कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर पहुंचे हैं। और यहाँ अगर आप तस्वीरों में कि किस तरह की तैयारियां हैं, तो आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी नजर आएगी दूर दूर तक। सोचिए यहीं पर इसी जहाँ गंदे सब चीजें पड़ी हुई हैं वहीं पर जो छठ व्रती हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, अपना घाट बनाएंगे और यहीं पर इसी जल में सूर्य को अर्घ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है आसपास, वो हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि 2 दिन पहले जब हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया था तब भी वही हालात थे और आज भी स्थिति जस की तस है। अभी भी यहाँ पर किसी तरह की कोई सफाई नहीं की गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग जो है वो छठ पूजा करते हैं और छठी मैया से तमाम तरह की मनोकामना मांगते हैं। और इसी जो जल होता है नदी का जल, ये यमुना घाट यहीं पर पहुंचेंगे तो यमुना के इसी जल में वो सूर्य को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो पूजा करेंगे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या पूजा करने आए थे? नहीं जी, मैम आए थे हम लोग एक दिन नहा के तो छठ करते हैं, लेकिन एकदम नहाने जो नहीं है, नालियों बहुत बदबू आता है और कैसे पैर मेरा तो धस जा रहा है नीचे, में लग रहा कि मैं चली जाऊंगी, नहाने जो है नहीं। तो मैं देख रही थी अभी आप प्रणाम कर रही थी इसी जल में जाकर। अब क्या करें, अब मजबूरी से अब तो करते हैं मैम। और वहाँ वैसे छठ पूजा कहाँ पे करते, कहाँ घाट बनाते हैं आप? घाट तो मैं तुअलकाबाद गांव में यहाँ भी करती हूँ मैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं है। कैसे किया जाएगा, कैसे पूजा किया जाएगा, मजबूरी है कि करना है। क्या करता है आपको ये मन लग रहा है कि यहाँ पर नहीं कर पाएंगे इसलिए वहाँ नहीं यहाँ पर नहीं, पूरा देखिए खाली कीचड़ है मैम, पैर धस जा रहा है तो कैसे लोग कर पाएगा। कुछ लोग नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। आप कहाँ से आई हैं? वही तुगलकाबाद गांव से। तो यहाँ पर आप लोग क्या स्नान करने आए थे? हाँ, नहाने आए थे। अच्छा, तो क्या पूजा यहीं पर करेंगे, कहाँ करेंगे? नहीं, पूजा करेंगे, नहाने के लिए आए था, पूजा करेंगे वहीं पे पास में। तो आप लोग यहाँ पर पूजा कहाँ करेंगे और यहाँ पर स्नान करने आए थे? पूजा करने के योग्य जगह है नहीं मैम। मेन बात है इतना कीचड़ है, इतना भरा हुआ गंदगी है,
मतलब इस कीचड़ कीचड़ में आदमी कैसे आस्था का पूजा कर सकता है। और बट होता तो यहाँ है, अगर सर सफाई सरकार हमारी कर देती है और व्यवस्था बढ़िया मिल जाता है तो बहुत बेटर होगा कि हम जमुना जी पर मतलब कि अपना छठ पर्व मना सकें। लेकिन यहाँ पूजा करने के योग्य है नहीं। साल तो कैसे भी किया पिछली साल इससे थोड़ा सा बेटर था। अब चाहे जैसे भी हो, जगह सफाई तो नहीं किया गया था लेकिन पानी से सब कीचड़ दह गया था, जिसके चक्कर में यहाँ पर हम लोग पिछली साल किए थे। आज देखने भी आए थे कि मतलब कि कैसा ये जगह मिला, अगर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 आदमी, लाखों आदमी आएंगे यहाँ पर करने के लिए। न बैठने की जगह है, न पर्व करने की जगह है। ये आस्था का पर्व है, सर सफाई का पर्व है। मेन इसमें सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और यहाँ हर तरफ गंदगी और सफाई के नाम पे यहाँ 0% है, सफाई है ही नहीं बिल्कुल। अब क्या किया जा सकता है? या तो अपने छतों पर मतलब कि मजबूरी में टोप रख करके आदमी करेंगे, न तो ऐसी जगह पर कौन करेगा पूजा। अभी हमने देखा यमुना के जल में प्रणाम यमुना कर का जल मैंने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कितना ये गंदगी ये जल है। ये यमुना का जल हमने अपने घरों में छिड़काव के लिए लिया कि यमुना और गंगा जी का जल पवित्र होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नाली से भी बदतर पानी है। लेकिन हमारी आस्था है इस पे, हमारा दिल इस पे मतलब कि लगा हुआ है, तो इसको हम मजबूरी में ले रहे हैं। इसे अब क्या कर सकते हैं। तो इस जल का क्या आप लोग घर में जाकर छिड़काव? घर में छिड़काव किया जाता है, घर में घर को पवित्र करने के लिए जल लिया जाता है कि जी किसी पूजा पाठ में गंगा या जमुना जल को पवित्र माना जाता है, इसलिए ये छिड़काव के लिए हमने लिया है कि घरों में छिड़केंगे, पवित्र करेंगे, इसके बाद हम मतलब कि ये काम करेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ इसको आप लोग कहाँ छिड़काव करेंगे इसका? तुलसी जी में लगा, इनको जल देंगे मैम। इसी यमुना के जल को यही जमुना जी के जल ले जाके तुलसी जी में जल दूंगी घर पर ले जाके। हाँ। लेकिन चाहे जैसा हो और अब क्या डालेंगे, इसी को डालेंगे। जी मैम। तो देखिए ये तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर आस्था भारी है। तो इस यमुना का जो जल है वो किस तरह का है वो साफ साफ दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसी यमुना के जल में आकर अभी प्रणाम किया और ये कह रहे हैं कि हम छठ पूजा यहीं पर करना चाहते हैं, लेकिन हर तरफ गंदगी दिख रही है। और छठ पूजा पर सबसे ज्यादा, कोई भी पूजा हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि साफ सफाई, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक सफाई का कोई नाम नहीं है। आप देखिए किस तरह की गंदगी पड़ी हुई है। मैं अगर आपको दिखा रही हूँ, यमुना घाट के पास का ये इलाका है और यहाँ पर देखिए इसी घाट के पास में लोग आकर अब पूजा करेंगे और आज ये स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितनी गंदगी पसरी हुई है। तो क्या तैयारियां हैं वो साफ साफ दिख रही हैं। दिल्ली में तमाम दावे कर रही हैं, सरकार हो या विपक्ष, तमाम तरह के सवाल एक दूसरे पर जो उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात क्या हैं वो आप देख रहे हैं। हर साल यही तस्वीर दिल्ली वासियों को देखनी पड़ती है। छठ व्रती जो लोग हैं वो हर साल इसी जो भी जल है यमुना का, इसी में के बीच पूजा अर्चना करते हैं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TVN भारत, दिल्ली।